सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पर सदर ने भी दस्तखत कर दिए। इससे पहले वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार में इजाफा हो जाएगा। वज़ारत कानून ने ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म और काबीना को भिजवा दिया। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करता जाए केस को मुकर्रर करेगा, जबकि बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ये रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए भी दस्तयाब होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ कहते हैं, अदालती निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जरूरी। सदर तरमीमी प्रैक्टिस पर जो एक्ट है उस पर दस्तखत कर दिया। अब जो केस पहले आएगा पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा। जरूरी समझा गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाए। किसी भी केस को कतार तोड़कर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा। तरमीम अदालती निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए की गई। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दी थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की झैली शिक 1 शामिल कर दिया। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम शामिल। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। इस एक्ट में ये मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए और काबीना ने भी उसकी मंजूरी दी और सदर पाकिस्तान वो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट कर चुके हैं, दस्तखत कर चुके हैं। उस ऑर्डिनेंस के तहत ये तहरीरी तौर पर बताना होगा कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस क्यों है, कि अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, जिसमें यह तय किया गया था कि चीफ जस्टिस उसको हेड करेंगे और उनके साथ सीनियर प्यूनी जज और थर्ड सीनियर मोस्ट जज उसमें मौजूद होंगे और ये कमेटी केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। उसमें तब्दीली की गई है और चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे, सीनियर प्यूनी जज इसके मेंबर होंगे और जो तीसरे रुकन है इस कमेटी के वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फवक्तन जो है वो शामिल कर दिया करेंगे। इसकी वजह यह है कि अक्सर तीसरे मेंबर की अदम दस्तयाबी होती थी, प्रिंसिपल सीट पे मौजूद नहीं होते थे, तो केसेस ताखीर का शिकार होते थे। स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110, पीपल्स पार्टी की 59 नशिस्तें, MQM 22, काफ लीग 5, IPPs के 4 अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी के एक रुकन है। JUIF 8, आजाद अरकान की तादाद 8, PK मैप, BNP मैंगल और MWM की एक नशिस्त। एक आजाद रुकन कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर रखी है। पार्टी पोजीशन में तब्दीली के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी जिक्र। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के स्पीकर ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के खत में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट में ताखीर, इंसाफ का कत्ल। स्पीकर सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा, सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत, आज़ादी बरकरार रखना जरूरी। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, फैसला न हो सका। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज दोबारा होने वाले इजलास में भी फैसला न कर सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म। इलेक्शन कमीशन की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी। इब्राहिम अब्बासी बताएंगे। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया था, उसके बाद वजारती बयान जो आया था, वजारती फैसला आया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर इस वक्त 4 इजलास जो है वो हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है या नहीं करना। मखसूस नशिस्तों के हवाले से दीगर जो है असम्बलियाँ हैं, नेशनल असम्बली है, KPK असम्बली, सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकरों की तरफ से भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे जा चुके हैं।
ہیں. البتہ جو لیگل ٹیم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور دیگر ممبران جو ہیں وہ مسلسل میٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں, اور لیگل ٹیم جو ہے وہ قانونی طور پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت جو ہے وہ مسلسل کر رہی ہے. لیکن اس وقت تک الیکشن کمیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچا کہ مخصوص نشستوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے کیا سٹانس لینا ہے. البتہ ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کر لے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, پھر واضح طور پر میڈیا کے سامنے یہ بات آ کر بتائی جائے گی. البتہ کچھ قانونی رہنماؤں سے بھی بات کرنے کی کوشش کی, ماہرین جو ہیں قانونی ان سے بھی بات کرنے کی الیکشن کمیشن نے کوشش کی ہے, لیکن قانونی ماہرین کی بات سے بھی ابھی تک الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ متفق نہیں ہوئی, اور الیکشن کمیشن اس وقت تک جو ہے مسلسل 4 اجلاس جو ہے وہ ہو چکے ہیں لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. البتہ جو 5واں اجلاس ہونا ہے الیکشن کمیشن کا وہ پیر کے روز الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہوگا. جی صحیح, بہت شکریہ ابراہیم. کراچی کے حلقوں کے انتخابی مواد میں گڑبڑ کا انکشاف کے بعد صوبائی الیکشن کمیشنر سندھ شریف اللہ, ڈائریکٹر ایڈمن سندھ الیکشن کمیشن اور ایڈمن آفیسر کراچی کو معطل کر دیا. چیف الیکشن کمیشنر نے انکوائری آفیسر مقرر کر دیا. آئی بی نیوز نے انکوائری کمیٹی کے بھیجے جانے والی رپورٹ حاصل کر لی. رپورٹ کے مطابق اسٹرانگ روم کراچی میں 17 ستمبر کی رات پولیس اہلکاروں کو آدھے گھنٹے کے لیے ہٹا دیا گیا. پھر نامعلوم افراد آئے اور کچھ ریکارڈ خراب کر گئے. انکوائری رپورٹ میں تالے تبدیل کرنے اور تالے توڑے جانے کا بھی انکشاف. رپورٹ کے مطابق اسٹرانگ روم میں کچھ پولنگ اسٹیشن کے بیگ پھٹے ہوئے تھے. سیکیورٹی پر موجود پولیس آفیسر نے تحریری بیان دینے سے انکار کر دیا. ایس ایچ او سے رابطہ کرنے پر بتایا کہ اسٹرانگ روم کی سیکیورٹی عید میلاد النبی کے جلوس کے باعث آدھے گھنٹے کے لیے ہٹا دی گئی تھی. ایس ایچ او نے انکار کر دیا. اسٹرانگ روم میں تعینات جونیئر اسسٹنٹ اور چوکیدار کے بیانات موجود ہیں. چوکیدار کا بیان حلفی صورتحال اور جونیئر اسسٹنٹ کے بیان سے مختلف. چوکیدار نے تالے تبدیل کرنے والے واقعے سے انکار کیا. چوکیدار کے بیان کے مطابق گزشتہ رات پولیس آفیسر نائٹ شفٹ میں موجود ہی نہیں تھا. پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا موجودہ حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا. رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز نے ابو ذر سلمان نیازی اور رؤوف حسن کے ساتھ کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس کی. کہا 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا متفقہ آئین دیا. آج اس کا نواسا اس آئین کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے. اگر اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا. ابو ذر سلمان نیازی نے بانی کے خلاف چلائے جانے والے کیس کو سیکرٹ ٹرائل قرار دیا اور کہا جج کے فیصلے پہلے سے تیار. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی ادارے جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل اقوام متحدہ بھی بانی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ویلکم بیک. اسلام آباد پولیس اہلکار کو وردی کا نشہ یا افسران کی پشت پناہی. تھانہ سنجانی کی حدود میں ملزمان کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر واردات. 72 لاکھ مالیت کا سالمنٹ شہری سے زبردستی چھین کر فرار ہو گئے. آپ کو بتائیں اسلام آباد پولیس اہلکار کو وردی کا نشہ ہے یا افسران کی پشت پناہی حاصل. تھانہ سنجانی کی حدود میں ملزمان کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر واردات. ملزمان 72 لاکھ روپے مالیت کا سالمنٹ شہری سے زبردستی چھین کر فرار ہو گئے. 2 سادہ جبکہ ایک اہلکار یونیفارم میں ہمارے گودام میں آئے ایسا بتانا تھا شہری کا جس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی. آپ کو بتائیں اسلام آباد پولیس کو وردی کا نشہ ہے یا ان کو افسران کی پشت پناہی حاصل ہے. اب اسلام آباد پولیس جو ہے وہ مجرمان کے ساتھ مل کر چوری ڈکیتیوں میں ملوث نکلی ہے. 2 سادہ جبکہ ایک اہلکار یونیفارم میں ہمارے گودام میں آئے. مقدمے کے متن کے مطابق اسلام آباد پولیس اہلکار وردی کے نشے میں ہے یا ان کو افسران کی پشت پناہی حاصل. تھانہ سنجانی کی حدود میں ملزمان کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر واردات. ملزمان 72 لاکھ روپے مالیت کا سالمنٹ شہری سے زبردستی چھین کر فرار. زمان مغل مزید بتائیں کہ زمان بتائیے گا وردی کا نشہ ہے یا واقعی جو افسران ہیں ان کے پیچھے ان کی پشت پناہی حاصل ہے. جی بالکل. ایپلیکینٹ کی طرف سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ میرے گودام کے اوپر جب سالمنٹ لوڈ کیا گیا تھا تو اس کے بعد فوری طور پر مجھے پیمنٹ کی جانی تھی, پیمنٹ نہیں کی گئی اور ایک گاڑی جو ہے جس کے اوپر نیلی بتی لگی تھی وہ گودام میں پہنچی اور اس میں ایک جو ہے یونیفارم میں بندہ تھا اور باقی لوگ جو ہے وہ سول کپڑوں میں تھے اور ان کے پاس وائرلیس شرٹ بھی موجود تھے اور انہوں نے آتے ہی آ کے ہم لوگوں کو اور میرے چوکیداروں کو کمروں میں بند کر دیا اور زبردستی وہاں سے وہ گاڑیاں لے کے چلے گئے اور مجھے وہ سالمنٹ کی پیمنٹ بھی جو کم و بیش 72 لاکھ روپیہ بنتی تھی وہ پیمنٹ بھی نہیں کی گئی اور زبردستی وہ گاڑیاں لے کے وہاں سے چلے گئے تھے. درخواست گزار نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایکٹ کیا ہے ان کے ساتھ پولیس والے ملے ہوئے تھے اور پولیس کے جو سرکل کے ایس پی ہیں ان کے اوپر بھی انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ سرکل کے جو ایس پی ہیں وہ بھی مبینہ طور پر اس معاملے میں ملوث تھے اور ان کی پشت پناہی پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے. جی صحیح, بہت شکریہ زمانہ آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھے آپ کو بتائیں سینیٹ کی کمیٹی برائے تفویض قانون سازی کا چیئرپرسن نسیم احسان کی صدارت میں اجلاس.
वजारत कानून इंसाफ और वजारत मजहबी अमूर की जानिब से अडॉप्शन के मौजूदा कवानीन पर ब्रीफिंग दी गई। निजी इदारों पर अडॉप्ट किए गए बच्चों के आज़ा निकालने के इंतजाम का मामला सेनेट कमेटी ने वजारत इंसानी हुकूक समेत मुतल्लिका इदारों को तलब कर लिया। आपको इस हवाले से बताएं, निजी इदारों पर अडॉप्ट किए गए बच्चों के आज़ा निकालने का इल्जाम है। सेनेट कमेटी ने वजारत इंसानी हुकूक से इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया। चाइल्ड अडॉप्शन के हवाले से कोई एक्ट नहीं बनाया गया है। वजारत मजहबी अमूर हुकाम का ऐसा कहना है कि जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं उनके हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। इस वक्त कितने लावारिस बच्चे आए, कितने जिन्होंने एप्लीकेशन दी, जो बे औलाद जोड़े हैं, उनके हवाले से बताया जाए। अमाद अहमद मजीद बताएंगे। अमाद, बताएगा, अडॉप्शन के हवाले से बाज़गश्त की गई है आज की कमेटी में। जी बिल्कुल, सेनेट की कमेटी बैच तफसीद कानून साजी का चेयरपर्सन नसीमा एहसान की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ है। इजलास में वजारत कानून इंसाफ और वजारत मजहबी उमूर की जानिब से अडॉप्शन के मौजूदा कवानीन से मुतालिक जो है वो ब्रीफिंग दी गई। चेयरपर्सन कमेटी ने अडॉप्शन के तरीका से मुतालिक इस्तफसार किया तो वजारत मजहबी उमूर हुकाम ने जवाब दिया कि चाइल्ड अडॉप्शन के हवाले से कोई एक्ट मौजूद नहीं है। इजलास के दौरान जो है वो लावारिस बच्चों का भी तज़किरा आया, जबकि सेनेटर बिलाल अहमद मनुखैल ने इस्तफसार किया कि क्या ईदी सेंटर आने वाले बच्चों के एजाज निकालने की बात सच थी या नहीं, जिस पर चेयरपर्सन कमेटी ने भी ये कहा कि सुना है कि बच्चों के एजाज निकालने के लिए भी जो है वो उन्हें अडॉप्ट किया जाता है। इस हवाले से कोई केस नजर आया है या नहीं, जबकि रुकने कमेटी का यह भी कहना था कि इदारा बनने के बाद इल्जाम लगे हैं, उन इल्जाम का क्या किया है, जिस पर वजारत दाखिला हुकाम ने कमेटी को बताया कि जितने भी वक्त जाते हैं वो ईदी सेंटर का भी दौरा करते हैं। जबकि सेनेटर बिलाल अहमद मंदोखेल ने कहा कि सारम बरनी पर जो पहला इल्जाम लगा, क्या उसके बाद उसके इदारे पर कोई पाबंदी लगी है? जब कोई इल्जाम लग जाता है तो कानून क्या कहता है, इदारे पर पाबंदी लगती है। कमेटी ने जो है मामले पर वजारत इंसानी हुकूक को आइंदा इजलास में तलब कर लिया है, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और नाज़ा हुकाम को भी इजलास में बुला लिया गया है। सही, बहुत शुक्रिया अमाद इस सवाल से तफसीलन आगाह करने के लिए। बात करें लाहौर मीनार पाकिस्तान में पीटीआई के जलसे की, तो लाहौर की जिला इंतजामिया ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास भी तलब किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे का मामला है, तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जो कि तमाम पहलुओं को देखेगा। लाहौर की जिले इंतजामिया ने पुलिस से इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है, उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर की जिले इंतजामिया ने पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली। इंटेलिजेंस डिस्ट्रिक्ट कमेटी का इजलास भी तलब। उमर दराज गुंदल मजीद बताएंगे। उमर, बताइएगा, रिपोर्ट तलब की गई है लाहौर की इंतजामिया की जानिब से। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने आज डीसी लाहौर को 5 बजे तक जलसे के हवाले से जो दरखास्त आई है उस पर फैसला करने के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी और जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है उसका इजलास बुलाया गया था। और जो ताज़ा तरीन इतला में वहां से मिली है वो ये है कि वो इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है और पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उस रिपोर्ट के ऊपर गौर वफोज किया गया है। अब 5 बजे तक का टाइम है डीसी के पास कि तब तक वो फैसला करें, और मुमकिन है कि उससे पहले ही फैसला हो जाए कि पीटीआई को इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। और जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है उसने भी अपनी सिफारिशात दे दी हैं। जी सही, सिफारिशात भी मांग ली गई हैं। जिला इंतजामिया ने रिपोर्ट तलब की है। बहुत शुक्रिया उमर दराज गुंदल। 21 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर पीटीआई के जलसे के ऐलान का मामला। लाहौर पुलिस ने पीटीआई के 42 सरगर्म कारकुनान और रहनुमाओं की नजरबंदी की लिस्ट मुरतब कर ली। लिस्ट में असलम इकबाल, महमूद रशीद के बेटे मियां हसन और महर वाजिद का नाम शामिल। मरासले के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करके इंतशार फैलाते हैं। फहरिस्त में शामिल अफराद लोगों को सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उकसाते हैं। आपको बताएं, लाहौर में मीनार पाकिस्तान में पीटीआई का जलसा, इस हवाले से हुकूमत ने रिपोर्ट तलब कर ली गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पीटीआई के 42 कारकुनान और रहनुमाओं की नजरबंदी की लिस्ट को मुरतब किया गया है। लिस्ट में असलम इकबाल, महमूद रशीद के बेटे मियां हसन और महर वाजिद का नाम भी शामिल है। आपको बताएं, इससे पहले पीटीआई के कारकुनों की पकड़ धकड़ भी जारी है। पुलिस ने पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके गाजियाबाद, शाहतरा, हरबसपुरा, डिफेंस और दीगर इलाकों में छापे। पुलिस ने शाहतरा में इंजीनियर यासिर गिलानी के घर और कजन की फार्मेसी पर छापा मारा। पीटीआई रहनुमा हमाद अवान के घर पर छापा मारकर भाई और कजन को हिरासत में ले लिया। पुलिस का सदर तहरीक इंसाफ लाहौर शेख इम्तियाज के घर पर भी छापा। शेख इम्तियाज घर पर मौजूद न होने के बायस गिरफ्तार न हो सके। डिफेंस भी पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 12 रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा बरास्ता ब्लॉक करने समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। लाहौर पुलिस ने पीटीआई के 42 सरगर्म कारकुनान और रहनुमाओं की नजरबंदी की लिस्ट भी मुरतब की। लिस्ट में असलम इकबाल, महमूद रशीद के बेटे मियां हसन और महर वाजिद का नाम शामिल। तहरीक इंसाफ के जलसे की कॉल पर पुलिस ने कंटेनर भी पकड़ना शुरू कर दिए, जबकि हफ्ता और इतवार से कबल ही शहर के दाखिली रास्ते बंद हो सकते हैं।
21 सितंबर को पीटीआई के जलसे से मीनार पाकिस्तान पर जलसे की कॉल के बाद जीटी रोड, शादरा, सघियां और रावी रोड पर दर्जनों कंटेनर खड़े कर दिए गए। मीनार पाकिस्तान में मामूल के मुताबिक शहरियों के आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है। इस सवाल से मजीद जानते हैं जीटी रोड पर मौजूद अपने नुमाइंदे नादिर चौधरी से। नादिर, कहिएगा। जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फिलहाल माल रोड को मुकम्मल तौर पर जो है वो मोटरसाइकिल सवारों के लिए इंतहाई बाई लाइन जो है वो मुख्तस कर दी गई है। कोने यहाँ पर लगा दी गई हैं और इन कोनों की जो इंतहाई बाई लाइन जिस पे हम खड़े हैं ये मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा वालों के लिए जो है वो मुख्तस कर दी गई है। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो ऊपर वाली लाइंस में जो है वो सफ़र नहीं कर सकेंगे। ये वो कानून है जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लागू कर दिया गया है, लेकिन हकाइक जो हैं ग्राउंड रियलिटी पे वो कुछ और हैं कि मोटरसाइकिल सवार अभी भी अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और माल रोड पर अभी भी जो है मोटरसाइकिल सवार उसी तरह से जो है वो कभी ऊपर वाली लाइन, कभी दरमियान वाली लाइन और कभी अपनी इस लाइन में जो है वो आते जाते दिखाई देते हैं। इसमें मोटरसाइकिल सवारों में सिर्फ आम शहरी ही नहीं बल्कि जो पुलिस एहलकार हैं वो भी इसमें शामिल हैं और सबसे हैरानकुन बात यह है कि पुलिस एहलकार ही सबसे ज़्यादा जो सिग्नल की वायलेशन है, जो लैंडलाइन की वायलेशन है, जो हेलमेट की वायलेशन है और जो नंबर प्लेट की वायलेशन है वो करते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल आज का दिन जो है वो ये बताया गया था कि आज से ये मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो इंतहाई बाई लाइन में सफ़र करेंगे माल रोड के ऊपर, लेकिन आज हमें यहाँ पर इस तरह की कोई भी जो है वो कानून की पासदारी दिखाई नहीं दे रही माल रोड पर। जी, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं हुकूमत का अवामी समंदर का रास्ता रोकने की हिमाकत न करे। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा से जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अली अमीन गंडापुर काफिले को लीड करेंगे। सवाबी इंटरचेंज पर पूरे सूबे से काफिले पहुंचेंगे। सवाबी से अवाम का समंदर लाहौर की तरफ रवा दवा होगा। अवाम का समंदर का लाहौर से टकराएगा। लाहौर का जलसा इस्लामाबाद जलसे से भी कई गुना बड़ा होगा। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का काफिला देखकर जाली हुकूमत के औसान खता हो जाएंगे। सुबह मुशीर इत्तलात का मजीद कहना था कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। हुकूमत अवामी समंदर का रास्ता रोकने की हिमायत न करे। आपको बताएं, बैरिस्टर सैफ की तरफ से कल के होने वाले जलसे के हवाले से बड़ा बयान सामने आ गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सबसे बड़ा काफिला पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से होगा, जिसको लीड अली अमीन गंडापुर करेंगे। जब वो काफिला सवाबी इंटरचेंज को क्रॉस करेगा तमाम लोगों को नजर आ जाएगा कल अवाम का समंदर लाहौर से टकराएगा। तमाम तर तैयारियां इस हवाले से मुकम्मल कर ली गई हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान कहती हैं अदालत ने तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाजत हरगिज नहीं दी। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाजत देने या ना देने का फैसला करने की हिदायत की है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं डिप्टी कमिश्नर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस हवाले से मीटिंग कर रहे हैं। मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियोज कॉल सामने आए। इन ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तहरीक फसाद के माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। किसी को सियासी लिबासा उड़कर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने किसी भी सियासी और मजहबी जमात को जलसे जुलूस करने से नहीं रोका, ना रोकेंगे। इस्लामाबाद जलसे में क्या हुआ वो भी सबके सामने है। मजीद खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुकूमत के लिए बड़ा धचका। अवामी नेशनल पार्टी ने भी आईनी तरमीम पर हिमायत जाहिर न की। एएनपी के सेनेटर हिदायतुल्लाह खान ने एपीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा हम किसी के पाबंद नहीं, ना किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा था। इमल वली खान ने तरमीम की हिमायत की। हालांकि ऐसी बात नहीं। हुकूमत कोई तरमीम करना चाहती है तो इसका मुसविदा हमें दिखाए। अवामी नेशनल पार्टी को अभी तक आईनी तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ किसी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। आईनी तरमीम का ताल्लुक है तो एक ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि इमल वली खान साहब ने हिमायत की है, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। उसने कुल्लम कुल्ला कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस बताया चेयरमैन साहब को कि हम न इधर है न उधर है। हम दूसरे उसके लिए तो तरमीम, अगर वो कोई तरमीम करना चाहते हैं तो मसौदा उसका लाए, हमें दिखाए, सबको इत्मीनान ले ले। कोई भी ठोस बात नहीं कर सकता कि किसी के पास मसौदा आया है और उसमें लिखा क्या और क्या क्या नहीं। पार्टी को अभी तक इत्मीनान में नहीं लिया गया। हमने ये बात की है कि अगर कौम और मुल्क के मफाद में हुआ, वो इमल वली खान साहब ने भी फरमाया था कि मुल्क और कौम के मफाद में हुआ तो हम उसका भरपूर हिमायत करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम भरपूर मुखालफत करेंगे। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे।
चेयरमैनशिप के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली मुतवक्की। बैरिस्टर गौहर के मुतबादिल की तलाश शुरू। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने असद कैसर को भी चेयरमैनशिप संभालने के लिए पैगाम भिजवाया। फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया। पार्टी की ज्यादातर जिम्मेदारियां साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक स्पीकर असद कैसर को दे दी। जराये के मुताबिक अगर चेयरमैनशिप के लिए कोई मौजू उम्मीदवार न मिला तो पार्टी मामला बानी पीटीआई खुद चलाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की 5 साला मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में चंद माह बाकी। जराये के मुताबिक आईनी तरमीम के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा नई मुद्दत के लिए तैनात करने का प्लान। बतौर चीफ जस्टिस कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की 5 साला मुद्दत 26 जनवरी 2025 को मुकम्मल होगी। विफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 215 में तरमीम तजवीज करने का प्लान बनाया। आईनी तरमीम में के जो है उसके जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर नई तैनातियों तक ओहदों पर बरकरार रह सकेंगे। जराये के मुताबिक मुजवजा आईनी तरमीम के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान को दोबारा नई मुद्दत के लिए तैनात किया जा सकेगा। तरमीम के तहत कौमी असम्बली सेनेट में अक्सरियती करारदाद से दोबारा नई मुद्दत के लिए तैनात हो सकेगी। बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती का नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2020 को हुआ था। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया। सिकंदर सुल्तान राजा ने 27 जनवरी 2020 को बतौर इलेक्शन कमिश्नर ओहदे का हल्फ उठाया था। लाहौर पुलिस ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को सील कर दिया। 6 गेट्स को ताले लगा दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक पीएचए हुकाम की जांच से ग्राउंड बंद करने के अहकामात है। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जलसा करने जा रही है, जबकि दूसरी तरफ लाहौर पुलिस ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को ही सील कर दिया। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा, एक तरफ तो कल जलसा होने जा रहा है, आज ग्राउंड को सील कर दिया गया है। जी, इब्तदाई तौर पे मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है वहाँ पे कंटेनर्स तो जरूर खड़े थे। किसी को ये भी नहीं पता था इवन कि ये गवर्नमेंट के हैं या जिन्होंने जलसा करना है उनका है। लेकिन इस दौरान जो पुलिस है उन्होंने जो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड है उसको सील किया। उसके जो 6 मुख्तलिफ गेट्स हैं उनको ताले लगाए। जब पुलिस हुकाम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि जो पीएचए हुकाम है उनकी जानिब से अहकामात ऐसे हैं जिसको बंद कर दिया जाए, तो इसलिए फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है। सही। उमर, ये भी बताएगा कि जिले इंतजामिया भी जलसे के हवाले से जो है वो इजलास कर रही थी। इससे पहले आजमा बुखारी भी कह चुके हैं कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन्होंने अभी फैसला नहीं किया कि आगे इजाजत देनी है या नहीं देनी। इस सिलसिले में जो इस लेटेस्ट खबर है वो खबर ये है कि जो जिला इंतजामिया का इजलास हो रहा था, मैंने आपको पहले बताया कि वो इजलास का इख्तिताम तस्दीर हो गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी भी शरीक हुई और जो पुलिस रिपोर्ट मांगी गई थी, पुलिस की रिपोर्ट भी आ गई और उसके ऊपर भी गौर ख्वास किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देनी है या नहीं देनी। इस वक्त जो जराए हैं उनका दावा यह है कि ज्यादा इम्कान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दे दी जाएगी और उसका बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो थोड़ी ही देर के बाद हो भी जाएगा। और इस सिलसिले में चूंकि 5 बजे का वक्त है अदालत की जानिब से डीसी लाहौर को, तो लेकिन स्ट्रेटेजी वही होगी कि टाइम शराइत के साथ उनको इजाजत दी जाएगी कि मखसूस टाइम में खत्म करें और फिर वही रुकावटें ताकि कम से कम लोग पहुंच सके। लेकिन बहरहाल ये इस की खबर यही है कि इम्कान है कि उनको जलसे की इजाजत दे दी जाएगी। सही, शुक्रिया उमर। तो जनाब, कसूर में बच्चे खैर महफूज। पुलिस थानों तक महदूद। 19 दिन पहले थाना बी डिवीजन की हुदूद से लापता होने वाले लड़के इरफान का पुलिस सुराख न लगा सकी। हमारे नुमाइंदे मियां काशिफ से मजीद बताएंगे। काशिफ, कहिएगा। तो ज़ैनब केस के बाद कसूर को जो है वो सेफ सिटी भी डिक्लेयर कर दिया गया, सीसीटीवी कैमरे भी निस्ब कर दिए गए और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का ऑफिस भी जो है वो कायम कर दिया गया। लेकिन कसूर के बच्चे आज भी जो है वो गैर महफूज हैं। तो मैं इस वक्त कसूर थाना बी डिवीज़न में मौजूद हूँ। यहाँ पर बात की जाए तो थाना बी डिवीज़न के इलाके चक्की प्यारे लाल से जो है वो 19 दिन पहले लापता होने वाला नन्ना इरफान उर्फ बबलू जो है वो अभी तक जो है वो नहीं मिल सका। पुलिस जो है उसका सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है। तो यहाँ पर थाने में ही जो है वो नन्हे इरफान उर्फ बबलू की वालदा भी मेरे साथ मौजूद है। इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगी? नहीं, हले तक बच्चे का कोई पता नहीं लग रहा, कोई बच्चा नहीं हले तक। पुलिस सानू दस रही भी इधर बच्चा किते लभ ते दे रहा है। बच्चा पता नहीं किस हालत विच है, बच्चा पता नहीं उन्हें कुछ खाया भी कि नहीं, पता नहीं बच्चा हालत किस विच है, सानू ये भी नहीं। थाने दे चक्कर कट ते असीं खप गए। साडी ये दरखास्त है मरियम नमाज तिकर साडी कीती जावे, साडे बच्चा ढूंढते सानू दिता जावे। यहाँ पर जी आपने नन्हे इरफान और बबलू की वालदा की बात सुनी। इनका यही कहना है कि 19 दिन से इनका जो है वो लखते जिगर जो है वो गायब है। पुलिस अभी तक जो है उसका सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो इनका यही कहना है कि हम मुतालबा करते हैं आला हुकाम से कि खुदारा इस पर नोटिस लिया जाए और जो लापता होने वाला नन्ना इरफान उर्फ बबलू है उसको जो है वो उसका सुराग लगाकर उसको जो है ढूंढा जाए और उनके वालिदैन तक जो है वो पहुँचाया
करवाया जाए। जी, न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, कॉम की सोच।